ऐसे शिष्य हों, शिष्य कैसे हों, भक्त कैसे हों। ऐसा ना हो कि वो गुरु को गुरु ना समझ पाए, गुरु की बात को ना समझ पाए, वो देना चाहते हैं उसे झेल ना पाए, ना मिले तो नाराज हो जाएं। ऐसे ना हो। शिष्य कैसे हों, भक्त कैसे हों, सुने समझें, झेल सकें और उस बात को लिपिबद्ध भी कर सकें, गुरु के हृदय को समझ सकें। ऐसा क्यों कहा है, ऐसा निर्णय क्यों हुआ है? देखिए, अब दिल्ली की बात है, चतुर्मासों का निर्णय चल रहा था और हमारा जैसे हमने थोड़ा सा इशारा किया, वैसे ही एक सज्जन बहुत नाराज हो गए। उनको समझाया, भाई नाराज नहीं होना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। गुरुओं के पीछे लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म आपके पीछे लगे रहेंगे। आचार्य श्री ने मंथन किया और उन्होंने देखा कि जो नरवाहन हैं और ये जो श्रेष्ठ हैं, और उन्होंने निर्णय किया कि पहले राजा भी रहे हैं, ये पहले मंत्री भी रहे हैं, ये दोनों में मैत्री भाव और आपसी सामंजस्य भी गजब का है, और दोनों बहुत ज़्यादा समझदार हैं और मुनि अवस्था को कई वर्षों से पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने निर्णय किया कि आप दोनों जाएंगे, और दोनों को आज्ञा दी। गुरु आज्ञा पाकर के वो गिरनार की यात्रा पर चले। गिरनार जी पहुंचने वाले थे। उस भोर में, उस सुबह, आचार्य धरसेन स्वामी क्या सपना देखते हैं। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, गजब गजब के सपने देखते हैं। लेकिन गुरु क्या सपने देखते हैं? ज्ञानी ग्रस्त सपने देखते हैं, मेरा घर बन गया, मेरी दुकान खुल गई, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी लाड़ी आ गई, और इसी तरह में मगन रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई और आगे का देखेगा तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं, और मेरे गांव में चातुर्मास पक्का हो गया। अब जो उसी में लग गए हैं धर्म ध्यान में, तो वो ऐसे भी देखते हैं गुरु क्या सपना देखते हैं, धर्म का विकास कैसे हो रहा है। धरसेन स्वामी ने सपना देखा, दो सुंदर युवा वृषभ हैं, वृषभ बैल, एकदम जो बड़ी बड़ी गाड़ी को भी खींच सकते हैं, और उनको देख करके और उनकी आंख खुल गई। गुरु तो कहाँ सोते हैं, सोते सोते भी जागते रहते हैं, और उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने सबसे पहला मुंह से जो शब्द निकला, जयदु सुरदेवता, श्रुत देवता जयवंत हों। जैसे ही सामायिक करके फिरे हुए कि उन्होंने बाहर की तरफ दृष्टि की और मालूम पड़ा दो युवा मुनि उनके सामने खड़े हैं। कभी सपने इतनी जल्दी साकार हो जाएंगे, उन्हें युवा वृषभ दिखते ही निश्चित हो गया कि मुनिराज कोई ना कोई हमारे यहाँ आने वाले हैं। लेकिन अभी हाल, चूंकि वो निमित्त ज्ञानी भी थे, दोनों मुनियों को देख करके, उनके चिन्ह पढ़ करके निश्चय कर लिया कि निश्चित रूप से हमारी विद्या ये स्वीकार करेंगे। लेकिन गुरु एक बार में नहीं परख लेते हैं, यानी एक बार में विश्वास नहीं जीत लिया जाता है। यहां विश्वास मत जीतने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, जयदु सुरदेवता, मंगल तो है,
यात्रा तो उत्तम हुई, अब ऐसा करो 3 दिन तक मूलाचार का प्रावधान है, 3 दिन तक आप अपनी साधनाचर्या विधिवत करो, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। और 3 दिन तक वो परखते रहे अपने शिष्यों को कि किस ढंग से सामायिक होती है, किस ढंग से चर्या होती है, कितना स्वाध्याय में रुचि है, किस तरह से ईर्या समिति, किस तरह से व्युत्सर्ग समिति आदि का पालन होता है, भोजन आदि में लोलुपता है कि नहीं है, और परखते रहे। और वो शिष्य भी शास्त्र के थोड़े ज्ञाता हैं, वो देखते रहे कि दर्शन मुनिराज सच में हमारे गुरुदेव ने जैसे कहा था, धीर वीर गंभीर तपस्वी मौन और श्रुत ज्ञानी साधक हैं। तीसरे दिन चर्चा हुई। देखो, गुरु शिष्य में शिष्यों ने वंदन किया, वंदन तो रोज ही कर रहे थे, आज विशेष चर्चा है। हम वहाँ से आपके पास विशिष्ट प्रयोजन से आए हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमने भी विशिष्ट प्रयोजन से बुलाया है। आप दोनों श्रुत ज्ञान को धारण करें, लेकिन इसके पहले हम एक मंत्र देते हैं, उसे आप सिद्ध कर लें। और दोनों को एक एक मंत्र दे दिया, जाओ गिरनार के ऊंचे पहाड़ पर जाके आप अपनी साधना करो। दोनों इतने एकाग्र शांत ज्ञानी कि दोनों ने जैसे ही जाप और ध्यान प्रारंभ किया, रात बीतने के पहले ही दोनों के पास एक एक देवी उपस्थित हो गई। उन्हें जैसे आहट हुई, आंख खोल करके देखा एक के समक्ष जो देवी हैं उनकी एक आंख नहीं है, दूसरे के सामने जो देवी उपस्थित हैं उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। उन्हें विचार किया कि ऐसे तो देवताओं का रूप नहीं होता, जरूर हमारे जाप में कोई त्रुटि है। और उनने अपने मंत्र पर ध्यान देना चालू किया। फिर विचारने लगे कि गुरुदेव ने मंत्र दिया है, हम इसका शोधन करने वाले कौन होते हैं। फिर विचार आया, गुरु ने शायद हमारे ज्ञान की परीक्षा करने के लिए मंत्र ऐसा दिया हो। और उन्होंने व्याकरण के अनुसार मंत्र शुद्ध किए, फिर जाप किए। जाप करते ही फिर सुंदर देवता उपस्थित हो गए। सुंदर देवताओं ने, देवियों ने उन्हें वंदन किया। नमस्कार किया। पूछा, हमारे लिए किस लिए याद किया। मुनिराज बोले, हमने आपको किसी कार्य के लिए याद नहीं किया है। हमारे तो गुरु ने मंत्र का जाप दिया था, सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन किया है और हमें कोई काम नहीं है। बोलो, कोई देवी आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप क्या करोगे? बोलो, क्या क्या काम बताओगे? वो निष्प्रही साधक, हमें कुछ नहीं काम है। उनने मुनिराजों की पूजा की, जिनका बहुत सुंदर रूप था, पुष्प जैसे जिनके दांत बना दिए, उनका नाम पुष्पदंत रख दिया। और भूत नाम के देवताओं ने पूजा करके दूसरे मुनिराज का नाम भूत बलि रख दिया। भूत बलि, बलि माने पूजा, भूतों ने जिनकी पूजा की। वे दोनों भगवान के पास, गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने समझ लिया सारी बात से, फिर उन्हें पढ़ाया। एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो जरूरी था, सब ज्ञान उन्हें दे दिया। और लगातार महीनों की मेहनत के बाद, अभ्यास के बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके चरणों को छोड़ के कैसे जाएं? नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए। देखिए, हमारा आयुष्य पूरा हो गया,
हम समाधि मरण करेंगे। गुरुदेव फिर तो हमें आपके चरणों में रहना चाहिए। नहीं, आप हमारे पास रहेंगे तो इस श्रुत ज्ञान जो है इसका लेखन कौन करेगा? और हमारी सेवा में व्यस्त होकर के आप पता नहीं कितना सारा सूत्र भूल जाएंगे। मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सक्षम हूं, मैं उत्तम समाधि साधूंगा। आप लोग यहां से जाएं। भारी मन से गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वो निकले। अंकलेश्वर एक स्थान है, हम लोग भी गए थे, आज भी वहाँ बड़े सुंदर मंदिर हैं। अंकलेश्वर में रुक गए भूतबली। पुष्पदंत मुनिराज ने कर्नाटक तरफ, जहाँ के वो रहवासी थे, वहाँ जाने की इच्छा की और वो कर्नाटक चले गए वनवासी। वनवासी में उन्होंने कुछ सूत्र रचे और 177 सूत्रों की रचना करके अपने भांजे जिन पालित को मुनि दीक्षा दी, फिर उसको सिखाया, फिर सारे सूत्र दे करके भूत बलि मुनिराज के पास अंकलेश्वर भेजा। अंकलेश्वर में वो 177 सूत्र पाकर के भूत बलि मुनिराज ने और आगे का कार्य किया। बाकी पूरा सठखंडागम की रचना की। बड़ी घटना इसके साथ जुड़ी है, बड़ी शक्ति, बड़ी भक्ति, बड़ा पुरुषार्थ जुड़ा है। और इस ग्रंथ पर कहते हैं कि कुंद कुंद समंत्र भद्र जैसे गरिष्ठ आचार्यों ने भी टीकाएं लिखी थी, लेकिन उपलब्ध नहीं है। बप्पदेव आचार्य हुए, उन्होंने भी कुछ लिखा था, उपलब्ध नहीं है। जैन शास्त्रों की अथाह संपदा जला दी गई, खत्म कर दी गई। अरे जिनवाणी का वैभव बहुत रहा है। ऐसे कहते हैं, पर्ण बणिजा भावा अनंत भागोदु, अनंत भागोदु अणविलप्पाणम, पर्ण बणिजा अणमपूर्ण अनंत भागोदु सुध निबद्धो। बोले महावीर स्वामी की वाणी में सो कहने लायक बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने 40 साल के 30 साल के प्रवचन काल में कहीं। 30 साल तक के लगातार उपदेशों में उन्होंने इतने बातें कहीं कि उनको ग्रंथ रूप पे लिखा जाता तो कितना, और लिखा भी गया था। बोले गौतम स्वामी ने जो झा वो उसका एक हिस्सा था, बहुत कम था। उनने कहा था सागर भर, लेकिन गौतम स्वामी लिपिबद्ध कर पाए, उसको क्रमबद्ध कर पाए वो एक लोटे भर, चुल्लू भर। और फिर आचार्यों के पास आया, वो चुल्लू में से भी और कम हो गया, चम्मच भर हो गया। और आचार्यों से आता हुआ हम तक जो आया वो बहुत कम हिस्सा आया। लेकिन बहुत कम आने के बाद भी एक बात ध्यान रखना, अमृत तो अमृत होता है, चाहे कलश भर के पियो चाहे चम्मच भर के पियो, अमर कर देता है। चाहे घड़े भर के मिल जाए तो भी अमर हो जाओगे, और चम्मच भर भी मिल जाएगा तो भी भला तो हो ही जाएगा। तो यह जिनवाणी रूपी अमृत हमारे समक्ष उपलब्ध है। हम शास्त्रों का अभ्यास करें, जिनवाणी की शास्त्र भंडारों की सुरक्षा करें, अलमारियों में विधिवत सजाएं, जमाएं, उनका अभ्यास करें, पाठशालाएं चलती रहें, नियमित रूप से रात्रिकालीन स्वाध्याय चलते रहें। हर जगह कोई ना कोई विद्वान स्वाध्याय और पाठशाला के लिए जुड़े रहें, लगे रहें। अगर हम स्वाध्याय ना करेंगे तो फिर जिनवाणी का मतलब क्या होगा? अरे भाई, जिनवाणी तो आंखें हैं, तत्व ज्ञान होगा तो संसार रूपी गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। बोलो, आंखें हैं, आंखों से हम देख करके गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं। हमें सांप ना खा ले उससे हम बच जाते हैं। हमें कोई कीले ना चुभ जाए हम उससे बच जाते हैं, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ ऐसा है। और जिनवाणी भी तो यही करती है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार मिटा करके। मिच्छत अंधनासणी सम्मत सम्म सासणी, जिनवाणी शारदा सुध देवी सरस्वती जय दुभारती। है ना? जिनवाणी स्तुति है, जिनवाणी जयवंत हो, जिससे मिथ्यात्व का अंधकार मिट जाता है।
और आप कहोगे समझ में नहीं आता। हम आप पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को, इंजीनियर्स को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल पर, कंप्यूटर पर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, आपकी अगर कंप्यूटर लाइन की कोई विशेष रुचि है, तो जिनवाणी को भी कंप्यूटर आदि के माध्यम से ऐसा रूप देने की कोशिश करें कि छोटे से छोटे बच्चे भी जिनवाणी की बातों को सीखना पसंद करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप उसके अच्छे अच्छे रूप सामने लाइए ना। कार्टून्स चाहिए बच्चों को, आप कार्टून रूप में सारी कथाओं को कन्वर्ट करो। एनिमेशन फिल्म्स पसंद करते हैं बच्चे, आप उस ढंग से कुछ तैयारियां कीजिए। माना कि आपकी मेहनत होगी, लेकिन आप भी जिनवाणी की प्रचार प्रसार करने वाले एक हीरे के रूप में चमक जाएंगे, अपूर्व पुण्य कमाएंगे। सड़ी गली पिक्चर्स आती है और लोग बाहुबली 1, बाहुबली 2 और पागल हो जाते हैं। नकली बाहुबली देख कर के ऐसे पागल हो गए। अगर असली बाहुबली देखते तो क्या होता? बोलो। असली बाहुबली स्वामी के चरित्र को कोई अगर जिन धर्म की आस्था रखने वाला परोसता ना दुनिया के सामने, आंखें खुल जाती। इतना वैभव पाके और ऐसा झटके से छोड़ दिया, चक्रवर्ती बन के छोड़ दिया और ऐसे खड़े हो गए, साल भर तप किया। अरे दुनिया पागल थोड़ी है, हैं? पागल है, अंधी है, जैसी है, लेकिन आज भी ऐसे समझदार लोग हैं कि अगर ठीक ठीक एक चित्रांकन सामने आता ना, तो भी आंखें खुलती कि दुनिया में अंततः ऐसा करने वाला भी कोई बाहुबली हुआ है। कटप्पा ने मारा, बाहुबली मर गया, बताइए। और फिर भी बनाने वाले ने खूब पैसा कमाया। बाहुबली तो भरत चक्रवर्ती के चक्र से भी नहीं मरता है, वो कहानी जैन शास्त्रों में लिखी है। तो जो भी है, हमारी जिनवाणी 4 अनुयोग अद्भुत संपदा से भरे हुए हैं। युवाओं, इसे अच्छे रूप में आगामी पीढ़ी तक ले जाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से धर्षण आचार्य श्री का, पुष्पदंत भूतबलिका आचार्य श्री का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम इस दिशा में काम करें। जैसे अंकलिकर जी ने अपना जीवन समर्पण किया, आज के दिन उन्हें भी आचार्य पद मिला, उनके चरणों में वंदन, जिनवाणी माता को वंदन। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।